स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज हम लोग सोशल स्टडीज़ की क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने अकबर के बारे में देखा था, फिर उनके पिताजी के बारे में देखा था, हुमायूं के बारे में, बाबर के बारे में देखा था और सूर साम्राज्य के बारे में देखा था जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। और आज की क्लास में हम लोग जहांगीर के बारे में देखेंगे। जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था। इनका जन्म 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था और इनके बचपन का नाम सलीम था। इनकी माता जो थी वो जयपुर के आमेर राज्य के राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई थी और इनके मुख्य शिक्षक जो थे अब्दुल रहीम खान खाना थे। जब ये गद्दी पर बैठे तो जाहिर सी बात है, कोई भी राजा गद्दी पर बैठता है तो उसके जो विद्रोही रहते हैं वो आक्रामक हो जाते हैं। तो वैसे जैसे ही गद्दी पे बैठे, वो गद्दी पे 1605 ईस्वी में बैठे थे और 1606 ईस्वी में ही अमीर खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा उन्हें। अपने पिता अकबर द्वारा बनाई गई साम्राज्य व्यवस्था के विस्तार की परंपरा के अनुरूप कार्य किया। ये जो थे वो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलने का कार्य किए और इसी के कारण इनकी जो शासन व्यवस्था थी वो सफल रही। इन्होंने 12 अध्यादेश जारी किए थे जो तुजुकी जहांगीरी में लिपिबद्ध हैं और इन्होंने जो 12 अध्यादेश बनाए वो एक बुक तुजुकी जहांगीरी नाम की एक किताब है उसमें अंकित है। जहांगीर की दक्षिण नीति के संबंध में कहा जाता है कि उसने अकबर द्वारा प्राप्त भूभाग को बरकरार रखते हुए उसकी उपलब्धियों को अछूड़ रखा। अछूड़ का मतलब होता है कि मतलब दूसरे से बचाए रखा। जैसे कि जो दक्षिण की नीति के बारे में इनके बारे में कहा गया है कि जो अकबर ने भूभाग हासिल किए थे लड़ाइयाँ करके, उनकी उपलब्धियों को बरकरार रखा। मतलब उस पर किसी का आक्रमण ना होने दिया और मतलब किसी दूसरे को छीनने नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे जब विद्रोही बढ़ते गए तो फिर इनका ध्यान उससे थोड़ा सा हटने लगा। मतलब जो भी अकबर ने दक्षिण में जो भूभाग हासिल किए थे वहाँ से इनका ध्यान थोड़ा हट गया विद्रोह के कारण। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया। मतलब जो वो अपने पिताजी के भूभाग की रक्षा कर रहे थे उसको समाप्त कर दिया क्योंकि बहुत सारे विद्रोही आ गए थे। 1623 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह और 1626 ईस्वी में महावत खां के विद्रोह के कारण इनका दक्षिण की ओर ध्यान देना जो था वो कम हो गया। उसमें असमर्थ होने लगे ये दक्षिण की ओर ध्यान देने में। जहांगीर जो थे वो धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु इंसान थे। उन्होंने वो जो थे, उनकी माता हिंदू थी, पिता मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों को ज़्यादा बढ़ावा दिया। वह एक सफल पालक शासक थे। मतलब अपने पिताजी की तरह ही न्यायप्रिय शासक थे और मतलब जनता को एकजुट करके रखते थे, अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते थे, बताया मैंने पहले। तो वो एक सफल पालक शासक थे। उनकी सफलता का मूल कारण यही था कि उसने अपने पिता द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था को अपनाया। इनकी सफलता का सबसे मेन रीज़न यही था कि उनके पिता यानी अकबर जो न्याय व्यवस्था अपनाए थे, शासन व्यवस्था, उसी को ये भी अपनाए और इनके शासन व्यवस्था की सफलता का मेन कारण यही था। तो ये तो जहांगीर के बारे में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कैसे अपनी शासन व्यवस्था अपनाई, क्या क्या अध्यादेश जारी किए। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।